मात्र 3 धुर जमीन को दखल दिलाने में ढिलाई पर डीएम का वेतन रुका। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। माननीय न्यायालय के आदेश क्षेत्र में चर्चा का विषय गर्म। न्यायालय की इस कार्रवाई से न्याय के प्रति लोगों को जगी आस। मामला पूर्व राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा के ननिहाल का है। पूर्व राज्यसभा सदस्य व प्रोफेसर राकेश सिन्हा के मामा प्रोफेसर श्याम देव सिंह का जमीन दुलारू सिंह अतिक्रमण किए हुए हैं। 10 साल पूर्व उच्च न्यायालय पटना आदेश किया था अतिक्रमित जमीन वादी डिग्री होल्डर को कब्जा करवाया जाए। तेघरा प्रखंड के बरौनी एक पंचायत में मात्र 3 धुर अतिक्रमित भूमि को डिग्री धारक श्याम देव प्रसाद सिंह को दखल नहीं दिलवाने के कारण तेघरा अनुमंडल न्यायालय के मुंसिफ शैलेंद्र कुमार ने बेगूसराय जिलाधिकारी के वेतन रोकने का आदेश जिला कोषागार अधिकारी बेगूसराय को दिया। वेतन को रोककर रखने का न्यायालय के अगले आदेश तक के लिए जारी किया गया। साथ ही जिला कोषागार अधिकारी बेगूसराय को न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर आदेश के अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है। मामला है दखल दिहानी का। जी बताइए कैसे कैसे क्या हुआ। टाइटल शूट का डिस्पोजल हुआ 1997 में और हमको डिग्री हुआ, ज़मीन पर डिग्री हुआ। ज़मीन का खाता नंबर है 1019 बरौनी महाल पंचायत नंबर 1। उसके बाद विरोधी पार्टी ने उक्त ज़मीन जो 3.25 कट्ठा है उसका 7 धूर विरोधी पार्टी 2 था, जजमेंट डेटर कहा जाता है। तो जजमेंट डेटर एक में नाम था दुलारू सिंह का और दूसरे में नाम था उनके भाई रामकृपाल सिंह का। तो रामकृपाल सिंह दूसरे विरोधी ने 7 धूर जमीन उक्त खेसरा का दखल कर लिया और दुलारू सिंह ने दक्षिण से जिधर उनका घर है 3 धूर जमीन दखल किए हुए थे और वहाँ पर दीवार और पैखाना दिया हुआ था। और जब तक दीवार हटता नहीं तब तक दक्षिण से 1019 खेसरा की ज़मीन पर से हम रास्ते पर दक्षिण नहीं जा सकते थे। पूर्व पश्चिम रास्ता 10 फीट का सोलिंग किया हुआ है, वहीं पर उन्होंने दीवार दे दिया। इसके बाद टाइटल एक्सक्यूशन में हमको सर्वे कमिश्नर में कमलदेव यादव जी की नियुक्ति की गई डिस्ट्रिक्ट जज से 2004 में और 2005 में नापी करने के बाद 3 तिथियों को नापी हुआ विरोधी पार्टी के समकक्ष उनकी उपस्थिति में कोई दिक्कत नहीं हुआ और हमको दखल कब्जा हो गया। विरोधी पार्टी रामकृपाल सिंह से 7 धूर जमीन का दखल कब्जा हो गया। उन्होंने उक्त जमीन पर से लेटरिन ईंट पत्थर वगैरह सब हटा लिया। किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट उनकी तरफ से नहीं रहा। तो 7 धूर जमीन जो वो दखल किए हुए थे उस पर हमको स्वेच्छा से उनकी उपस्थिति में सर्वे कमिश्नर की मौजूदगी में हमको दखल कब्जा करा दिया गया। ठीक है। उसके बाद जजमेंट डेटर 1 दुलारू सिंह थे, उनकी ज़मीन पर भी दखल कब्जा हो गया। सिर्फ उनको एक दीवार हटाना था 12 कड़ी का, 12 कड़ी दीवार हटाना था। दुलारू सिंह ने वादा किया सर्वे कमिश्नर के समक्ष कि कुछ ही समय में हम हटा लेंगे, हमको समय दिया जाए। और सर्वे कमिश्नर उनकी बात मान गए और उन्होंने अपना रिपोर्ट 2009 में सबमिट कर दिया कोर्ट के समक्ष। यहाँ पर थोड़ी गलती ये हुई कि दुलारू सिंह से दीवार उसी समय हटवा दिया जाता। उनकी बातों पर यकीन उन्होंने किया, उनके आश्वासन को मान गए। नहीं मानना चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर था तो हमको दखल दिहानी करवा
देना था। उसके बाद 2009 में सर्वे कमिश्नर ने कई पन्नों का अपना रिपोर्ट नापी का सबमिट कर दिया कोर्ट में, जिसका नकल हमने ले लिया और विरोधी पार्टी ने भी ले लिया। तो 2005 से नापी शुरू हुआ और 2009 तक सर्वे कमिश्नर अपना काम करते रहे, लेकिन विरोधी दल ने किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं दिया। तो कुछ समय बीत जाने के बाद 6 महीने की अवधि बीत गई, तो जब दीवार जजमेंट डेटर 1 दुलारू सिंह ने नहीं हटाया, तो कोर्ट के सामने हमने याचिका दी कि हुजूर, इन्होंने वादा किया था सर्वे कमिश्नर के समक्ष कि हम दीवार हटा लेंगे, पर इन्होंने दीवार नहीं हटाया। कोर्ट ऑर्डर कर दिया कि आपको तो दखल कब्जा हो गया, तो कोर्ट को दीवार हटवा देना चाहिए था, लोअर कोर्ट को, मुंसिफ कोर्ट को। लेकिन दीवार उस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ यही लिखा कि जजमेंट डेटर से इनको दखल कब्जा तो जमीन का हो गया, तो फ्रेश रिट इशू करने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेश रिट इशू नहीं किया, तो रास्ता तो बंद है। जब तक दीवार हटता नहीं, तो दक्षिण से 1019 खेसरा की ज़मीन पर से हम दक्षिण रास्ते की ज़मीन पर नहीं जा सकते थे, रास्ता ब्लॉक हुआ और मुंसिफ कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की, दीवार नहीं हटवाया। मेरे आश्वासन के, मेरे कहने के बावजूद रिट हमने आवेदन पत्र दिया था और सर्वे कमिश्नर ने अपने रिपोर्ट में लिख दिया था कि दुलारू सिंह ने हमें वादा किया है कि दक्षिण से दीवार 12 कड़ी हम हटा लेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया। इसी के अथी में तो अभी हम चले गए हाई कोर्ट, और सिविल रिवीजन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाया जाता है, सीधे हाई कोर्ट हम गए। 4 साल तक 10 से लेकर 14 तक केस वहाँ पेंडिंग रहा, विरोधी पार्टी को नोटिस आते रहा, एफआईआर नहीं हुआ। बाद में नोटिस पर कोर्ट का जवाब गया, माने पोस्ट ऑफिस का जवाब गया कि लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। तो हाई कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के दरमियान में स्पेसिफिक एक ऑर्डर हुआ। बताते चले प्रोफेसर श्यामदेव प्रसाद सिंह बनाम दुलारू सिंह का दीवानी टाइटल सूट 6/1999 में 3 धुर जमीन के मामले में 4 फरवरी 2025 को न्यायालय ने यह आदेश जारी किया कि श्यामदेव प्रसाद सिंह जो डिक्री धारक है, उन्हें जमीन पर दखल दहानी दिलाने के लिए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल सहयोग का निर्देश दिया गया था। न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर उच्च न्यायालय पटना ने रिवीजन संख्या 635/2010 दिनांक 10 मार्च 2014 का आदेश निर्गत किया था। वादी डिग्री होल्डर को कब्जा सौंपने के बाद नियत अवधि के अंदर डिग्री को संतुष्ट किया जाए। 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी दखल कब्जा नहीं दिलाया जा सका, जबकि डिग्री होल्डर ने अपनी मेहनत की कमाई से मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की नियुक्ति हेतु फीस का भुगतान भी किया। फीस के रूप में 49,015 रुपया भुगतान किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सह पूर्व राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा के मझले मामा है श्यामदेव प्रसाद सिंह। जमीन विवाद का मामला में वर्ष 1997 में मुस्लिम द्वितीय बेगूसराय के आदेश के आलोक में दखल कर दिया गया प्रशासन के द्वारा, किंतु पुलिस और मजिस्ट्रेट के जाते ही दूसरे पक्ष के द्वारा 3 घंटे के अंदर 3 धुर जमीन पर श्यामदेव प्रसाद सिंह के रास्ते पर दीवार दे दिया गया। इसके पश्चात श्यामदेव प्रसाद सिंह उच्च न्यायालय में पुनर्निरीक्षण वाद संख्या 635/2010 दायर किया, जिसमें 10 मार्च 2014 को उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया यह सुनिश्चित किया जाए वादी डिग्री होल्डर को कब्जा सौंपने के बाद नियत अवधि के अंदर डिग्री को संतुष्ट किया जाए। किंतु डिग्री होल्डर के 10 वर्षों तक परेशान होने के बावजूद 11 नवंबर 2024 को एसकेपीएस स्थल पर पुलिस बल और दंडाधिकारी की उपस्थिति में दखल दिहानी करने गए, किंतु दखल दिहानी नहीं हो सका। एसकेपीएस ने कोर्ट को सूचित किया कि पुलिस बल और मजिस्ट्रेट दखल दिहानी में सहयोग नहीं किया। इसी प्रतिवेदन के आलोक में मुंसिफ तेघरा ने 27 नवंबर 2024 को एवं पत्रनाक 93 दिनांक 4 दिसंबर 2024 को जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की। इस जांच प्रतिवेदन के आलोक में जिला पुलिस अधीक्षक ने 25 जनवरी 2025 को न्यायालय को सूचित किया, परंतु यह बताने में असफल रहे कि पुलिसकर्मी का आदेश का निष्पादन करने में क्यों असफल रहे। वहीं जिलाधिकारी ने जांच प्रतिवेदन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी कारण मुंसिफ तेघरा ने जिला अधिकारी बेगूसराय का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया। कोर्ट के द्वारा
आर्म्ड फोर्स और मजिस्ट्रेट की बहाली की गई थी और डीएम साहब को ये निर्देश दिया गया था कि कोर्ट के इस ऑर्डर का कंप्लाइंस अच्छे तरीके से अंडर अच्छे लॉ ऑर्डर के साथ वो करावे। बट डीएम साहब ने सीओ और वीडियो को इसके काम के लिए ऑथराइज़ किया था, जिन्होंने स्थल पर जाकर कोर्ट का ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं करवाया। और जब एक्सिक्यूट नहीं कराया तो उसका कोई प्रॉपर कारण भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। इस वजह से लर्नेड कोर्ट के द्वारा ये आदेश पारित किया गया और उनके वेतन पर रोक लगाई गई। जो नेग्लिजेंसी डीएम के द्वारा बढ़ती गई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लाइंस के लिए, वही कारण था जिसके कारण उनका वेतन रोका गया। मामला क्या था? मामला एक्सक्यूशन, कोर्ट के एक डिग्री का कम एक्सक्यूशन होना था डिग्रीदार के पक्ष में, और स्पॉट पर जा कर के भी जो डीएम के ऑथराइज्ड एजेंट थे सीओ या वीडियो साहब, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं किया, डिग्रीदार के पक्ष में डिग्री को एक्सिक्यूट नहीं करवाया, तो ये कोर्ट की अवमानना समझी गई कोर्ट के द्वारा। और सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत लर्नेड मुंसिफ का जो फैसला है वो काफ़ी सराहनीय है और इससे समाज में एक व्यापक संदेश गया है कि न्याय स्थापित हो सकता है। लोगों को न्याय पर भरोसा जगा है कि नहीं, सरकार के खिलाफ भी एक्शन न्यायालय द्वारा ली जा सकती है, डीएम और एसपी के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। आम लोगों में ये धारणा बहुत तेज़ी के साथ बैठ रही है और लोगों में न्याय। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।